परम शांति। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और एक लाइन मैं बोलूँगी, उसके ऊपर ध्यान से चिंतन करिए, समझिए कि जो आंखें बंद करके आप सुनिए मुझे, और फिर हम गहरे योग में जाएंगे। कि स्वप्नों का जैसा हम अंत देखते हैं, हम स्वप्नों का जब अंत देखते हैं ना, तो बहुत गहरा अंत होता है। वो ऐसा अंत होता है कि उससे स्वप्न में जो भी हमने स्वप्न की दुनिया में जो भी अनुभव किया होता था, उससे धीरे धीरे हमारा कोई भी दर्द, दुख, सुख जो भी हमने या आनंद की अनुभूति करी हो, वो सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि हमें उसका अंत ऐसा होता है, स्वप्न का अंत ऐसा होता है, या स्वप्न के शरीर का अंत ऐसा होता है कि हमें यकीन हो जाता है कि ये अंत हो चुका है, ये झूठ था। लेकिन जब हम स्वप्न के दुनिया का तो अंत हो जाता है, लेकिन हम वापस जागृत दुनिया में आते हैं, तो जागृत शरीर में हमारा जो अभ्यास है, वो स्वप्न की दुनिया का की तरह अंत नहीं होता। अगर स्वप्न की दुनिया की तरह जागृत में भी उसका अंत हो जाए और हम अनंत हो जाए, तो आप सोचिए ये बहुत बड़ी परम उपलब्धि है, परम 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 अवस्था है, जिसके अंदर हमने जो स्वप्न में हमारा स्वप्न टूटता है, स्वप्न का शरीर टूटता है, स्वप्न में अनुभूति जितनी भी करी है, उसके प्रति हमारी विचार बदलते हैं और हम ये जान जाते हैं कि ये पक्का ना पक्का झूठा था। इतना हमें बहुत ही कड़ा अनुभूति हो जाती है, बहुत गहरी अनुभूति हो जाती है। पर वही हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागृत अवस्था में उसी अनुभूति के साथ हमारा जागृत अवस्था में ये जागृत दुनिया का अंत नहीं होता है। अगर वो हो जाए तो हम उस अनंत को प्राप्त हो जाए, जो हम कहते हैं कि हम अनंत है, मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, मैं आत्मा दिव्य आत्मा हूँ, बेहद के बेहद की आत्मा हूँ। कई लोग पूछते हैं कि आप अपने आप को बेहद की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का एक तो कोई अंत नहीं है, और जिस दुनिया से हम आए हैं, हम जिस दुनिया से पधारे हैं इस धरती पर, या उतरे हैं हम इस धरती पर, वो उतरे हैं हम बेहद के बेहद की दुनिया से। मतलब जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हम देख रहे हैं, जो हम दुनिया इस दृष्टि से देख रहे हैं, और जो हम इस दृष्टि से नहीं देख रहे, जिसके बारे में विज्ञान बात कर रहा है, इससे भी बड़ी विशाल विराट दुनिया है, अव्यक्त दुनिया है। उस अव्यक्त दुनिया का आपको अनुभूति अव्यक्त स्वरूप में ही होती है। जब आप ये देह अभिमान से मुक्त होके, मोह माया से छूट के आप उस अव्यक्त स्थिति में, सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, अव्यक्त स्थिति में प्रवेश करते हैं, तभी आपको ये अव्यक्त ज्ञान मिलता है। ये अव्यक्त ज्ञान, अलौकिक ज्ञान ही आपको अनुभव कराता है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। इस पे अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास के साथ जब आप जुड़ते हो, तो हमारी ऊर्जा उसी तरफ चैनलाइज होती है, उसी विश्वास में हमारी ऊर्जा बहने लग जाती है, वाइब्रेशंस उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसीलिए जब हम योग में जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? निरंतर आत्मचिंतन, निरंतर बार बार अपने आप को रिपीट मोड पे याद दिलाते हैं कि तू ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तो शुद्ध चैतन्यमयी परम 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 आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बेहद की आत्मा है। तुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति है। अब इन संकल्पों को फील करिए, बहुत जरूरी है कि आपको महसूस करना है। इसीलिए माँ अपनी वाणी में महसूसता शक्ति की बात करती है। एक एक शब्द जो मेरा आपके कानों में पड़ रहा है, उन शब्दों के वाइब्रेशंस को फील करिए। ये मेरे शब्द नहीं, ये आपके शब्द है, आपका विश्वास है, आपकी धारणाएं हैं। इस पे विश्वास करिए। हम साधारण आत्मा नहीं है, हम जीव नहीं है। जीव एक अवस्था है, जीव एक बुद्धि है। जिस बुद्धि के साथ हम रहते हैं, जिस बुद्धि के साथ हम कार्य करते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है, आत्मस्वरूप का हमें ज्ञान होता है, तब हम ये जानते हैं और अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि हम बेहद की आत्मा है, बेहद जिसका कोई अंत नहीं, जो शाश्वत है।
गहरी लंबी श्वासें भरे, बहुत रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। किसी प्रकार की चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव से अपने आप को मुक्त कर दीजिए। हर एक बात को छोड़ते जाइए, लेट गो करते जाइए। ये केवल मैं कह नहीं रही हूँ और आपको करना है इसीलिए नहीं, आपको ये इसीलिए करना है क्योंकि जिस भी चीज़ को हमने पकड़ के रखा है, वो सत्य नहीं है, वो बंधन है हमारे लिए। और मैं आत्मा कौन हूँ? जीवन मुक्त आत्मा हूँ। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जीते जी मुक्त अवस्था, सभी आसक्तियों से, सभी आकर्षणों से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त। कितनी श्रेष्ठ अवस्था है। इसी अवस्था में परम आनंद है। आनंद ही आनंद है। परमानंद, दिव्यानंद, नित्यानंद। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। अपना सारा ध्यान, सारा अटेंशन आत्मा में स्थित करें, आत्मा में लेकर आए। अंतर्मुखी होते जाए। ये बहुत ही गहरी अंदर की यात्रा है, आंतरिक यात्रा है। विजुअलाइज करें भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में जहां हम तिलक करते हैं, वहां उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। एक चमकता हुआ सितारा, उस परम 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 ऊर्जा को देखें और उसका अनुभव करें। आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट को महसूस करें।
मुझ आत्मा से प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट और परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। अपने चारों ओर और अपने भीतर आत्मिक प्रकाश को महसूस करे, देखे कैसे मैं आत्मा बेहद की परम 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 आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूं। अपना दिव्य प्रकाश का स्वरूप देखें। हर एक श्वास में, हर एक कण में परम शांति महसूस करें। परम शांति से अंतःकरण परम पवित्र होता जा रहा है, परम शुद्ध होता जा रहा है। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित हूं, आत्मा का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा बेहद की मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं ये देह से न्यारी हूं, देह अभिमान से न्यारी हूं। देह और देह के सर्व संबंधों से परे हूं। मुझ आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थित होने पश्चात देह और देह के कोई भी संबंध बांध नहीं रहे। पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र देखें। कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, सभी से परे। मैं आत्मा महसूस कर रही हूं कि ज्ञान के इस प्रकाश के बीच मेरे भीतर के सारे अवगुण, सारे दोष समाप्त हो चुके हैं। मन में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। मैं सभी राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त हो चुका हूं। केवल स्वयं पे ही मेरा ध्यान है। ज्ञान के प्रकाश से मेरे भीतर का सभी विषय विकार नष्ट हो चुका है। मन अमन हो चुका है।
निरंतर अपने भीतर वो प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश दिखे। आत्मा भी प्रकाश और ये शरीर भी प्रकाश, लाइट ही लाइट है, परम शांति ही परम शांति है। मैं आत्मा इस परम शांति स्वरूप में परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मानंद का अनुभव कर रही हूँ। आनंद ही आनंद है, परम शांति ही परम शांति है, बेहद का सुकून है। एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में दिव्य स्वरूप धारण करे। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का गहरा अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित आत्म भाव में स्थित हूँ। मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी टीवी में अनंत ब्रह्मांडों को देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने भीतर उस अनंत ब्रह्मांडों की दुनिया को भी देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने अनंत स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, अनंत शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ, अनंत प्रकाश का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा के औरा से दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट निकल रही है, जिसका औरा, जिसका व्यास पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महसूस करें उसे। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, अपने बेहद के परम 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 पिता परमात्मा से, जो मेरे बेहद के दादाजी हैं, उनसे मैं परम प्रकाश ले रही हूँ, दिव्य शक्तियां ले रही हूँ, दिव्य लाइट ले रही हूँ। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर अनंत गैलेक्सियां, अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, संपूर्ण मल्टीवर्स मैं विटनेस कर रही हूँ। मैं बेहद की आत्माएं, सभी बेहद की स्मृति जागृत हो चुकी है। वो पूरे बेहद के विश्व को देख रही है। मैं आत्मा पूरे बेहद के विश्व को देख भी रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ। उस ऊर्जा को
इस समय अपनी ऊर्जा में महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा बेहद की कला के परम धाम की दुनिया को देख रही हूँ। वो दुनिया जहाँ न आकाश है, न वायु, न अग्नि, न जल, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश, परम लाइट है। वहाँ बेहद की कला की पावर है, इसीलिए उसे बेहद के कला का परम धाम कहा। उस पावर को फील करिए। अथाह शक्तियां हैं, अथाह पावर है वहाँ। वो बेहद का करंट है, बेहद की चुंबकीय शक्ति है। वो आत्मा का मूल स्थान है, आत्मा की मूल पावर है। उस पावर को फील करिए, महसूस करिए वो पावर को। जितनी बुद्धि उसमें हम स्थिर करेंगे, उतनी हम उस पावर को महसूस करेंगे। बुद्धि द्वारा उस दृश्य को देखते देखते हम उस वाइब्रेशन से जुड़ रहे हैं, बेहद की कला के वाइब्रेशंस को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ अपने आग्नेय चक्र में, अपने मस्तक में। बेहद की कला की पावर को, उन वाइब्रेशंस को फील कर रही हूँ अपने आग्नेय चक्र में। बहुत ही पावर फील कर रही हूँ। ये पावर मुझे परम आनंद की ओर और गहरी परम शांति में और गहरी से गहरी आत्म स्थिति में पहुंचा रहा है। मैं आत्मा अपने दिव्य विस्तार का अनुभव कर रही हूँ, अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। निरंतर परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद का करंट, बेहद की वो चुंबकीय शक्ति जो आत्मा आप आत्मा उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा का मूल है, आत्मा का संस्कार है, आत्मा की शक्ति है। मैं स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हुई, निराकार स्वरूप में स्थित हो रही। निराकार अर्थात वो स्थिति जहाँ मैं कुछ नहीं, ना ये शरीर अर्थात ना स्त्री ना पुरुष, केवल शून्य बीज रूप अवस्था। बिंदी स्वरूप। लाइट ही लाइट है। रूहानी दुनिया, पारलौकिक दुनिया, जहाँ बेहद की शक्तियां हैं। फील करते जाइए उस पावर को, महसूस करते जाइए कैसे बेहद के दादाजी से निरंतर प्रकाश बरस रहा है। निरंतर नित्य परम प्रकाश बरस रहा है और मैं आत्मा उसी परम प्रकाश की छत्र छाया में निरंतर उसमें स्नान करती हुई, गोते लगाती हुई, झूमती हुई, बहती हुई, परम शांति में, परम आनंद में, ब्रह्म स्वरूप में परम शांति अनुभव करते जाए।
मूल में स्थित हो जाए और निरंतर बेहद के दादाजी के मस्तक से आता परम प्रकाश का एहसास करते जाए। महसूस करें अपने स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म इंद्रियों में, कारण शरीर में। महसूस करिए कैसे मुझ आत्मा का कारण शरीर चार्ज हो रहा है निरंतर परमात्मा से, दादाजी से जो दिव्य प्रकाश बरस रहा है वो मुझ आत्मा के कारण शरीर तक जा रहा है। कारण शरीर में पड़ी हुई अनंत स्मृतियां, कर्म बंधन सभी आत्मा के प्रकाश से, सभी दादाजी के दिव्य लाइट से भस्म हो रहे हैं। मुझ आत्मा के सारे कर्म बंधन क्लियर हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने परम 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 स्वरूप में स्थित परम परम शक्तियों में से भरपूर महसूस कर रहे। महसूस करते जाए। मैं आत्मा बेहद के, बेहद की आत्मा बेहद के दादाजी के स्वरूप को धारण कर लिया है। सभी बेहद की आत्माओं ने बेहद के दादाजी का के स्वरूप को धारण कर लिया है। अनंत ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, परम महाब्रह्मांडों में, पूरे मल्टीवर्स में बेहद के दादाजी के अनंत स्वरूप है। हर एक में बाप दिखाई दे रहा है। महसूस करिए कैसा है वो परमात्मा स्वरूप, कैसा है वो बाप का रूप धारण करा हुआ, वो कैसा अनुभव है। उनका रूप धारण करते ही हमारे पावर मल्टीपल होके चारों ओर पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, अनंता अनंत यूनिवर्स में, गैलेक्सी से लेके पूरा बेहद का विश्व देखे, बेहद के अनंता अनंत ब्रह्मांड देखे। सभी में अनंत रूप है बापूजी के। सभी आत्माओं ने बाप का रूप धारण किया हुआ है और सभी से परम शांति, परम प्रकाश निकल रहा है। देखिए उस महापरिवर्तन को। पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है, पूरे विश्व में परिवर्तन हो गया है। सभी जगह परम शांति ही परम शांति है। सभी कण कण में परम शांति ही परम शांति है। निरंतर दादाजी के अनंत स्वरूपों से अनंत प्रकाश निकल रहा है, अनंत लाइट निकल रही है। मैं आत्मा बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा बाप का रूप धारण करे निरंतर। परम पिता परमात्मा के बेहद के वाइब्रेशंस, बेहद के ज्ञान के वाइब्रेशंस, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशंस निरंतर फैला रहे हो। मुझ आत्मा के ऑरा से निरंतर निकल रहा है ये। मुझ आत्मा का ये स्वभाव संस्कार बन चुका है। निरंतर सोते उठते जागते बैठते केवल परम शांति ही परम शांति है। हर एक कण में हर एक वाइब्रेशंस, कोई भी वाइब्रेशंस हमारे
परम शांति की परम ऊर्जा से भिन्न नहीं है। महसूस करिए उस दिव्य पावर को, दिव्य शक्तियों को, परम शांति को। परम शांति, परम शांति, परम शांति। मैं आत्मा कर्मातीत गुणातीत परम शांति, परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी का, नीरू माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माओं को दिल से धन्यवाद। मैं सभी आत्माओं से निवेदन करती हूँ कि इस योग के प्रयोग को अवश्य दोहराएं, अवश्य करें। बार बार बेहद की स्मृतियों को ताज़ा करें। जब तक आपके भीतर केवल एक ही स्मृति नहीं रह जाती, वो है बेहद की स्मृति, अपने बेहद के स्वरूप की स्मृति। तो इस योग के प्रयोग को निरंतर करें, उस परम 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 शक्तियों का अनुभव करें, परम शांति का निरंतर अनुभव करें। कर्मातीत क्या होता है उसका अनुभव करें। सभी गुणों से रहित होने का क्या अनुभव होता है उसका करें। अहंकार रहित होने का अनुभव करें। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति।